Hello everyone, welcome to Simdens Chemistry class. Let's discuss practice questions for CSIR NET and GATE Chemistry. So the first question states the favorable transition state leading to the formation of the product in the following reaction is. तो हमें ना ये reaction completely given है. यहाँ पे हमारे पास बोरोन का इनोलेट है. इसमें हम ऐड कर रहे हैं एल्डिहाइड विच इज बेंजल्डिहाइड -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे. और सेकंड हम H2O2 और NaOH ऐड कर रहे हैं. तो हमारे पास ये जो है ये प्रोडक्ट मिल रहा है एंड दिस इज बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसे हम बोलते हैं एल्डोल. ठीक है, तो ये एल्डोल रिएक्शन है और इनोलेट से एल्डोल मिल रहा है. ठीक है, लेकिन हमें ट्रांजिशन स्टेट बतानी है. सो लेट्स सी. अगर मैं बिना किसी मान लो उसकी बात करूं, बिना किसी ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं, नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, तो जो हमारे पास ई इनोलेट होते हैं वो हमारे पास हमेशा एंटी एल्डोल बनाते हैं. और जो हमारे पास जी इनोलेट होते हैं वो हमेशा हमारे पास सिन एल्डोल बनाते हैं. और ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमें बताई जीमरमैन ट्रेक्सलर मॉडल ने. जीमरमैन ट्रेक्सलर मॉडल. इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? ये मॉडल जो है वो बेस्ड होता है कि स्टीरिक हिंड्रेंस के बेस पे, ये बेस मेनली एल्डोल रिएक्शंस के लिए होता है कि स्टीरिक क्राउडिंग के बेस पे ना ये स्टीरियो केमिस्ट्री बताता है. स्टीरियो केमिस्ट्री बताता है एल्डोल की. स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्डोल इन एल्डोल रिएक्शंस की. और किसकी हेल्प से बताते हैं? 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की हेल्प से, 6 मेंबर्ड चेयर ट्रांजिशन स्टेट की हेल्प से. ठीक है, तो यहां से हमें मिलती है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एल्डोल एल्डोल रिएक्शन कि सिन बनेगी या एंटी बनेगी. अगर इसको देखो, जो बोरोन इनोलेट है ये हमारे पास, अगर मैं इसकी ई और जी नेचर की बात करूं, से ऑक्सीजन जो है हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी लेगा क्रॉस द डबल बॉन्ड. और यहाँ पे जो CH3 इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज हाइड्रोजन तो सेकंड प्रायोरिटी का है. तो फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी ऑपोजिट है, सो दिस इज ए ई इनोलेट. और ई इनोलेट हमें दे भी कैसा एल्डोल रहा है? ये हमें एंटी एल्डोल दे रहा है. सो विच इज इन अकॉर्डेंस टू जीमरमैन ट्रेक्सलर मॉडल. लेकिन इन्होंने हमसे प्रोडक्ट्स नहीं पूछा, इन्होंने हमसे पूछा है कि ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी. ट्रांजिशन स्टेट पे हम वापस आएंगे, लेकिन हमारे पास 6 ट्रांजिशन स्टेट बनती है और हम इस तरह से जो ग्रुप्स को अरेंज करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो सबसे कम से कम स्टीरिक हिंड्रेंस हो. सो इस बेस पे हम बी और सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 6 मेंबर की चेयर फॉर्म नहीं बन रही, चेयर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रही. ठीक है, सो ए और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. अब इसको हम देखते हैं बिना स्टीरियो के. लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे है ओ, बोरोन, CH मीन साइक्लोहेक्साइल, डबल बॉन्ड. यहाँ पे CH3, इसमें हमने ऐड किया PH CHO. तो होगा क्या टेक्निकली? ये वाला जो ऑक्सीजन है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी. सो यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड हो. इस कार्बन पे CH3 की स्टीरियो नहीं पता, यहाँ पे OH की स्टीरियो नहीं पता और यहाँ पे PH. इसकी स्टीरियो बताने के लिए ही जीमरमैन ट्रेक्सलर मॉडल आया था. तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे सबसे पहले 6 मेंबर की चेयर फॉर्म ड्रॉ करो इस तरह से. ठीक है, और इस बॉन्ड को हटा दो, बिकॉज यहाँ पे हम इंटरेक्शंस दिखाएंगे, प्रॉपर बॉन्ड्स नहीं है, यहाँ पे इंटरेक्शंस दिखाएंगे. एक तरफ हमें लगाना है इनोलेट, इस केस में बोरोन इनोलेट है. एक तरफ हमें लगाना है हमारा एल्डिहाइडो कीटोन जो भी रिएक्ट कर रहा है एल्डोल रिएक्शन में, हम एक तरफ हमें उसे अरेंज करना है. ठीक है, सबसे पहले बोरोन इनोलेट की बात करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो कनेक्टेड है बोरोन से. बोरोन के साथ 2 साइक्लोहेक्साइल ग्रुप्स हैं, तो एक जाएगा एक्सियल पे, एक जाएगा इक्वेटोरियल पे. सो ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन है, ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन है. और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड. इस डबल बॉन्ड की सेम साइड पे PH और CH3 है. ठीक है, इस डबल बॉन्ड की सेम साइड पे PH और CH3 है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा CH3 और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टू ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास आएगा PH. ठीक है, हमने ये बोरोन वाला इनोलेट बना लिया. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमें ड्रॉ करना है अपना एल्डिहाइड. एल्डिहाइड, अब ये जो बोरोन है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? ये बोरोन इंटरेक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ. तो ऑक्सीजन यहाँ बनानी है. ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये बेसिकली PH C डबल बॉन्ड OH है. ऑक्सीजन हमने बना लिया, ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है कार्बन के साथ, तो यहाँ पे हमने बनाया डबल बॉन्ड. और इसके साथ अटैच्ड है इस कार्बन के साथ PH और H. तो PH के पास 2 ऑप्शंस है, वो एक्सियल पे भी जा सकता है, वो इक्वेटोरियल पे भी जा सकता है. लेकिन टू अवॉइड 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस, जो पीएच है वो इक्वेटोरियल पर ही जाएगा. पीएच इक्वेटोरियल पर जाएगा, क्यों? ताकि 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शंस ना हो, क्योंकि इक्वेटोरियल पे नहीं होते, एक्सियल पे होते हैं.
ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो क्लियरली डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज पीएच जो है वो कहाँ गया है, इक्वेटोरियल पे। यहाँ पे इन्होंने पीएच को एक्सेल पे पहुंचा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर मैं इंटरेक्शंस की बात करूं, तो हो क्या रहा है ओवरऑल, ये वाला बोरोन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड क्लीव होगा। यहाँ पे हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड को भी पार्शियल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। दिस इज ऑल्सो पार्शियल बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एल्डोल मिलेगा, उसकी स्टीरियो देखो, अगर एल्डोल की स्टीरियो की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे पीएच सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हमें CH3 की बात करनी है, और यहाँ पे हमें OH की बात करनी है। ठीक है, यहाँ पे CH3 की बात करनी है, यहाँ पे OH की बात करनी है। तो OH बनेगा कहाँ पे, अगर हम बात करें CH3 की, तो CH3 हमारे पास जिस साइड पे है उससे ऑपोजिट साइड पे OH आएगा, क्योंकि OH कहाँ से आ रहा है, इस ऑक्सीजन के कोरस्पॉन्डिंग विच इज नेक्स्ट टू पीएच, इस ऑक्सीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास OH आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा डी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांजिशन स्टेट की। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, जहां पे इन्होंने पीएच को इक्वेटोरियल बनाया है। तो बहुत ध्यान से हमें इनोलेट को और बहुत ध्यान से हमें एल्डिहाइड या कीटोन को प्लेस करना है, ताकि वन से डायक्सियल इंटरेक्शंस ना हो, और ये आपस में बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ब्रेक करके फॉर्म करके एक 6 मेंबर की ट्रांजिशन सेट बहुत ही इजीली बना सके। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड जिमरमैन ड्रेक्सलर मॉडल। आई होप कि क्लियर होगा। बहुत ध्यान से रखना था, जैसे यहाँ पे पीएच और CH3 सेम साइड पे था, तो यहाँ पे भी पीएच और CH3 हमने सेम साइड पे बनाया है। ठीक है। और यहाँ पे एल्डिहाइड में हमने इसको इस तरह से रखा है, ताकि यहाँ पे हमारे पास पीएच जो है वो कहाँ जाए, इक्वेटोरियल पोजिशन पे जाए। ठीक है। अगर इसमें यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, लेट्स सी, यहाँ पे जो OH बनेगा, यहाँ पे जो OH बनेगा, और यहाँ पे जो CH3 बन रहा है, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है, दोनों की स्टीरियो ऑपोजिट है। तो नीचे की तरफ CH3 है, ऊपर की तरफ OH है, बेसिकली ऑपोजिट स्टीरियो का है, इसी वजह से यहाँ पे एंटी एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि OH बनेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे हमारे पास एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मेजर प्रोडक्ट एक्स और वाई बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली गिवन क्या है, एक डाइईन है, एक डाइनोफाइल है, हीटिंग की कंडीशन है, प्रोडक्ट मिल रहा है एक्स, उसके बाद रेनिनिकल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोडक्ट मिल रहा है वाई। एक्स और वाई देखो ध्यान से कि हमें किस तरह से मिलेंगे। अगर मैं एक्स की बात करूं, तो ये तो बेस्ड है डील्स-एल्डर रिएक्शन पे, डील्स एल्डर रिएक्शन, क्योंकि डील्स एल्डर रिएक्शन क्या होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। यहाँ पे भी एक डाइईन और डाइनोफाइल जो होता है, वो हीट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग जो है वो साइक्लाइज होता है। ठीक है। डील्स एल्डर रिएक्शन जो है वो बेसिकली 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ही तो है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे साइक्लो एडिशन होगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इस पे रेस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास है डाई इन, यहाँ पे हमें स्टीरियो और रिजियो दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री का और रिजियो सिलेक्टिविटी का। प्लस यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड COOMe, CO2Me। सबसे पहली बात कि हमें, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजियो केमिस्ट्री की। रिजियो केमिस्ट्री में हमें किस बात का ध्यान रखना है, उसके लिए देखो यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर के पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इस COOMe को भी मैं एक्सपैंड करके लिखती हूँ, COOMe। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डेफिशिएंसी आई है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव आमने सामने, मतलब रिजियो तो क्लियर है कि ये इसी तरह से ओरिएंटेड होगा, चाहे वो हमारा डाइनोफाइल हो, चाहे वो हमारा डाइईन हो, वो सेम मतलब इसी तरह से ओरिएंट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीरियो की। स्टीरियो की बात करें तो हमारे पास जब भी ये वाला ग्रुप होता है, जो भी हमारे पास डाइनोफाइल पे ग्रुप होता है, वो हमेशा किसकी तरफ होता है, वो हमेशा डाइईन की तरफ पॉइंट करता है स्पेस में। तो यहाँ पे SPH है, यहाँ पे Me है, और इसको हमने इस तरह से लिखना है CO2Me, इस तरह से कि ये डाइईन की तरफ जाए। उसके बाद हमने रिजियो भी देख ली, स्टीरियो भी देख ली, अब हमें क्या करना है, अब हमें एरो मूवमेंट देखनी है कि ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। और स्टीरियो के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ना एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, जो भी ग्रुप्स इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के लेफ्ट साइड पे आएंगे उनकी सेम स्टीरियो होगी। जो भी लाइन के ऊपर और लेफ्ट पे आएंगे, ऑन लाइन और लेफ्ट साइड पे जो आएंगे, उनकी स्टीरियो होगी सेम, सेम स्टीरियो।
और जो भी इस लाइन के राइट साइड पे ग्रुप्स आएंगे उनकी ऑपोजिट स्टीरियो होगी। अब ये लाइन के ऊपर आ रहा है और ये लाइन के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो यानी कि इनकी स्टीरियो जो होगी वो होगी हमारी सेम स्टीरियो। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 6 मेंबर की रिंग बनाई, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे SPH की स्टीरियो की टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ ये डबली बॉन्डेड कार्बन पे है। अब ये मिथाइल और COOMe सेम स्टीरियो है, सो लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास इस तरह से है, CO2Me। ठीक है। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे रिजियो गलत है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डाईइन के सामने डाइनोफाइल को इस तरह से रख दिया, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के आगे हमेशा नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तभी वो करेक्ट रिजियो केमिस्ट्री होती है, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव। ठीक है, वो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फ्लो के अकॉर्डिंग निकालते हैं। नेक्स्ट अगर हम वाई की बात करें, सो वाई में हमें रेने निकल डाला है और हमें वाई मिल रहा है, तो रेने निकल का काम क्या होगा, क्योंकि यहाँ सल्फर प्रेजेंट है तो रेने निकल करता है डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन का मतलब है कि वो इस पूरे ग्रुप को जो है वो एलिमिनेट करके यहाँ हाइड्रोजन लगा देगा बेसिकली, डीसल्फराइजेशन हो जाएगी। यही काम होता है रेने निकल का इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे CO2Me। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। यहाँ पे SPH को हमने रिमूव कर दिया। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेनी निकल विच इज डीसल्फराइजेशन। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो अगला क्वेश्चन किस तरह से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, हमें स्टार्टिंग में इस तरह से गिवन है। ठीक है, और हमने इसमें NaOH और ब्रोमीन ऐड किया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमने सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया है। सो लेट्स सी कि हमें किस तरह से प्रोडक्ट को अप्रोच करना था। सो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरह से 6 मेंबर की रिंग है, ये फ्यूज्ड है इस रिंग से, और ये वाली जो लिंकेज होती है ना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बीच में NH, ये हमारे पास इमाइड लिंकेज होती है। अगर ये ऑक्सीजन होता तो एनहाइड्राइड होता, लेकिन इसे हम इमाइड बोलते हैं। इसमें हमने सबसे पहले स्टेप में डाला NaOH, बेसिकली हमने बेस डाला, बेस को मिला ये सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन, तो बेस ने इसको एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे N पे बनाया नेगेटिव, इसको इसी स्टेप में बता रही हूँ, यहाँ पे N पे बनेगा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू दिस बेस। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रोमीन ऐड किया है विच इज, मतलब हमने इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया, बेस डाल के न्यूक्लियोफाइल बना के इसमें इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन कर दी। तो हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आया N और यहाँ पे आया Br। अब अगले स्टेप में बेस तो स्टिल प्रेजेंट है OH नेगेटिव, ये दोनों कार्बन जो है वो सेम है ड्यू टू सिमेट्री, तो ये किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट की, वापस आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे मेरे पास आएगा डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव Br। अब हमें पता है Br इज अ लिविंग ग्रुप, ये Br जाएगा तो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास नाइट्रीन बनेगा। ठीक है, जैसे Br जाएगा तो हमें मिलेगा नाइट्रीन, और वो भी असाइल नाइट्रीन। यहाँ पे COOH, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है N। सो अब यहाँ पे नाइट्रीन, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं इस तरह से, इस तरह से। 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं आएगा लोन पे, सिर्फ यहीं पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट होगी, कैसे, ये वाले नाइट्रोजन, क्योंकि जब भी हमारे पास असाइल नाइट्रीन होता है ये वाला यहाँ शिफ्ट होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ जाएगा। सो यहाँ पे इसे हम एक तरह से ना वुल्फ रीअरेंजमेंट कहते हैं, दिस इज ए वुल्फ रीअरेंजमेंट। यहाँ पे हमें मिलता क्या है, यहाँ पे हमें आइसोसाइनेट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ ही पूरा का पूरा ग्रुप आके अटैच हो गया। लेट्स सी किस तरह से, इसको रेस करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आके लग गया है यहाँ पे, इस तरह से। इसको इसी तरह से लिख देते हैं, अगर यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ आके लगा है तो इसकी ऑर्थो पोजिशन पे COOH प्रेजेंट है इस तरह से। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमें हाइड्रोलिसिस दिया है। ठीक है, मतलब हमने H+ वाटर ऐड किया है। सो वाटर की प्रेजेंस में होगा क्या ओवरऑल, लेट्स सी। ये आइसोसाइनेट पे वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा। लेट्स मेक सम स्पेस। तो यहाँ पे है हमारे पास इस तरह से, यहाँ पे मैं इस तरह से इसको लिख रही हूँ COOH, और यहाँ पे है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
वाटर जो है वो अटैक करेगा इस पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ऑक्सीजन पे, तो हमारे पास बनेगा क्या, COOH तो एज इट इज है, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पे है OH पॉजिटिव क्योंकि वाटर ने अटैक किया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रखेगा, अब कार्बन 5 बॉन्ड्स तो नहीं बना सकता, तो ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी। सो ओवरऑल हमारे पास क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। सो ओवरऑल हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पे, COOH एज इट इज है, यहाँ पे हमारे पास आएगा NH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे है OH। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, लेकिन अगर ऑप्शंस को देखोगे ना तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो हमें एक एडिशनल स्टेप और करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन करनी पड़ेगी, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, NH नेगेटिव बनेगा विच आफ्टर वर्कअप विल बिकम NH2, तो यहाँ पे COOH और यहाँ पे आएगा NH2। ये ऑप्शन करेक्ट होगा जहाँ पे NH2 और COOH जो है वो एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है, दैट मींस ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें पता चला कि ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। और एक क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, पहले स्टेप में NaOH ब्रोमीन डाल के हम एक तरह से ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कर रहे थे, और हॉफमैन ब्रोमामाइड के बाद वुल्फ रीअरेंजमेंट हुई, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वाटर ने आके अटैक किया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का कंक्लूजन है। ठीक है, अगर इसको बहुत जल्दी करना चाहते हो, बहुत स्पीड से करना चाहते हो, तो सबसे पहले देखो क्या होगा, NH है, बेस आएगा, बेस का काम है यहाँ से प्रोटॉन लेना, N नेगेटिव बनाना, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ब्रोमीन बनाएगा, स्टिल बेस प्रेजेंट है, एक्सेस में होता है, ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर, ये यहाँ रिंग ओपनिंग करेगा, फिर उसके बाद नॉट रिंग ओपनिंग, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे वापस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे। सो दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, COOH, और यहाँ पे आएगा CON नेगेटिव Br। ब्रोमीन जाएगा तो यहाँ नेगेटिव से क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बन जाएगा, और नाइट्रीन कैसा, असाइल नाइट्रीन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होते हैं, और ये पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट करके नाइट्रोजन पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से COOH, और यहाँ पे हमारे पास बन गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। उसके बाद वाटर आया, फिर वाटर ने अटैक किया, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट्स हुई, डिकार्बोक्सिलेशन होगी लास्ट स्टेप में, और डिकार्बोक्सिलेशन वगैरह करा के ये वाला जो प्रोडक्ट है वो करेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। Next question states कि papaverine on oxidation with potassium permanganate means KMnO4. It gives a ketone which on fusion with potassium hydroxide gives. ठीक है, ये मेरे पास पेपाविराइन विराइन गिवन है, और ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन किया KMnO4 के साथ। KMnO4 का मतलब है, देखो यहाँ पे मेरे पास ये पूरी जो है वो एरोमेटिक रिंग है, और ये एक तरह से मेरे पास CH2 है, तो ये मेरे पास CH2 के साथ कुछ भी अटैच है तो ये मेरा एल्काइल ग्रुप ही कंसिडर होगा। लेकिन जो हमारे पास KMnO4 होता है ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करता है, ये जो भी यहाँ पे, जब भी हमारे पास देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है, बेंजीन के ऊपर R, कुछ भी R ग्रुप हो, लेकिन इसके पास एटलीस्ट एक जो है वो हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर मेरे पास इस तरह की सिचुएशन है क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कन्वर्टेड टू COOH, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे 4 5 6 7 10 1 2 कितने भी कार्बन हो सकते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। लेकिन कंडीशन यहाँ पे है कि इसके पास एक हाइड्रोजन तो कम से कम होना चाहिए। अगर मेरे पास लेट्स सपोज इस तरह की सिचुएशन है, CH3 अगर मेरे पास इसके साथ ये एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और मैं KMnO4 ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे होगी नो रिएक्शन और नो ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, सो ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो लेकिन इस केस में हमारे पास CH2 है, अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली ऑक्सीडेशन करके COOH बन जाएगा। सो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे OMe प्रेजेंट है, OMe प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा इस कार्बन के कोरिस्पॉन्डिंग COOH। ठीक है, हमने यहाँ सिर्फ KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई है। नेक्स्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ नेक्स्ट स्टेप कराना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ करके सोडियम नॉट सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलेट देगा विच इज COOK, और यहाँ पे है OMe, यहाँ पे है OMe।
सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो इस और इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? ये जो दो ओ एम है वो एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन पे है, और ये जो सी ओ ओ के है वो मेटा है और पैरा है विद रिस्पेक्ट टू ओ एम ई। लेकिन यहाँ पे ये ऑर्थो है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओ एम ई, दिस इज रॉन्ग। लेकिन ये जो है वो एक ओ एम ई के रिस्पेक्ट में मेटा है और एक ओ एम ई के रिस्पेक्ट में पैरा है। सो दैट मीन्स दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इतना सा क्वेश्चन था। हमें सिर्फ इतना बताना चाहिए था कि जो KMnO4 होता है वो बेंजीन या एरोमेटिक सिस्टम पे के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, वो उसको ऑक्सीडेशन करके COOH में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन स्टेट्स द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो मेरे पास इस तरह से गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हमने LDA TMSCl 150 डिग्री सेंटीग्रेड इन द सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में हमने किया हाइड्रोलिसिस। लेट्स सी एक एक करके कि किस तरह से हम जो है वो प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे ये इस तरह से है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इस तरह से जैसे ही LDA डालेंगे, दिस बीइंग अ बल्की बेस और स्टीरिकली हिंडर्ड बेस है, तो ये हमारे पास जो है वो लेस स्टीरिकली हिंडर्ड प्रोटोन को रिमूव करेगी, विच इन दिस केस इज दिस प्रोटोन। इसको अलग से दिखा देते हैं। LDA यहाँ से प्रोटोन लेगी, इस तरह से हमारे पास इनोलेट बनाएगी। ठीक है, हमारे पास इनोलेट बनेगा इस तरह से, ऑक्सीजन O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। इनोलेट बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे TMSCl के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑक्सीजन भी जो है वो अटैक कर सकता है, डबल बॉन्ड भी अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा बिकॉज ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड जो होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा ओवरऑल। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे है इस तरह से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे O TMS। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, हीटिंग गिवन है, और हीटिंग के केस में हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, विच इज 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाली है अलाइलिक पोजीशन, लेट्स कॉल दिस 1 2 3, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये है अलाइलिक पोजीशन 1 2 3। सो 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 3 के बीच का बॉन्ड बनेगा। उससे पहले इनको इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि हम जो है वो इजिली 3 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। सो लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है, डबल बॉन्ड यहाँ है, ये इस तरह से, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है OTMS। सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एरो मूवमेंट को देखना ध्यान से, फर्स्ट फर्स्ट के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, थर्ड थर्ड के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा। सो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड थर्ड के बीच का बॉन्ड बन रहा है ना, और फर्स्ट फर्स्ट के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो ये वाला बॉन्ड अब ब्रेक हो चुका है। ठीक है, थर्ड पे मीथाइल पहले से अटैच था, और ये पूरा का पूरा ग्रुप ऊपर है ना, तो माइग्रेशन भी ऊपर से ही होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा अटैच ऊपर से है, तो ऊपर से ही माइग्रेट करके जाएगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो भी वेज पे ही बनेगा। सो दिस इज अ थर्ड पोजिशन। ठीक है, ये थर्ड थी, ये इसकी थर्ड के साथ थर्ड कार्बन आ गया, उसके बाद थर्ड अटैच्ड है सेकंड से, और सेकंड जो है वो फिर अटैच किसके साथ है, सेकंड, और सेकंड और फर्स्ट, सेकंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे OTMS। ठीक है, ये मेरे पास बना है आफ्टर सेकंड स्टेप। अब अगला स्टेप हमें क्या कहता है, अगला स्टेप है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, TMS मतलब ये जो OTMS होते हैं ना, प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, हाइड्रोलिसिस कराने पे OH में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी सब कुछ रहेगा एज सच, ये इस तरह से, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COOH। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शंस को देखोगे, सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर, ए को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, और इसको एलिमिनेट कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन गलत है। और COD में से देखते हैं, C तो है ही कीटोन, तो दिस इज रॉन्ग, दैट मीन्स D इज योर करेक्ट ऑप्शन, कि जिस कार्बन के ऊपर मीथाइल अटैच है उसी कार्बन के ऊपर वेज से हमारे पास COOH अटैच है। ठीक है, और डबल बॉन्ड इस पोजिशन पे, मतलब नेक्स्ट टू दिस सब्स्टिट्यूशन। सो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। सबसे पहले स्टेप में हमें LDA ऐड करना था। LDA जो है वो इस वाली
इस वाले प्रोटोन को लेके इनोलेट बनाएगी, लेकिन TMSCl जो है वो सी अल्काइलेशन नहीं होगी, यहाँ पे O अल्काइलेशन, मतलब ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सिलिकॉन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी, क्योंकि हमें अलाइलिक पोजिशंस दिख रही हैं, और हाइड्रोलिसिस में जो TMS है इसकी डिप्रोटेक्शन हो जाती है, यहाँ पे ये निकल जाता है और OH बन जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।